बीकानेर में आयोजित भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रियंका गांधी द्वारा G20 को दिए बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा, खुद तो रणथंभौर घूमने आती हैं, इसका मतलब तो वो पर्यटक है। मेघवाल ने प्रियंका गांधी को घेरते हुए कहा कि वो कहती हैं कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं, लेकिन राजस्थान में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, कई महिलाओं को निर्वस्त्र किया, उसमें ये लड़की कहाँ थी? और ये G20 जैसे कार्यक्रम को महफिल बता रही है। मेघवाल ने कहा कि संविधान में सभी धर्मों के सम्मान बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस के लोग सनातन धर्म को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से तुलना कर रहे हैं। नवभारत समाचार बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा आज बीकानेर में है। रात्रि विश्राम बीकानेर में हुआ था, इसलिए अब यात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवाना हो रही है और ये देशमुख जाएगी। पहले देशमुख के बाद गांव में होती हुई नोखा जाएगी। नोखा में एक जनसभा है, देशमुख में भी एक सभा है और उसके बाद रात्रि विश्राम नोखा है। उसके बाद ये कल चूरू जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान हमें जो माहौल देखने को मिला है, उससे लगता है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आ रही है। देखिए, ये मुझे लगता है कि उनका अध्ययन अधूरा है। ये G20 की जो बैठक थी ना, इसको महफिल शब्द यूज करना ये भारत का अपमान है और इनको कांग्रेस के नेताओं को भारत का अपमान करने में आनंद आता है। ये ठीक स्थिति नहीं है। आप हमारी आलोचना कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारी आलोचना करो। महफिल वो होती है जब कभी श्री राजीव गांधी ने कभी की थी, सेना के एक संसाधन पर एक पार्टी की थी, उसको महफिल बोलते हैं। और ये जो है ना, ये G20 का जो बैठक थी, ये भारत का गर्व बढ़ाने वाला क्षण था। सभी भारतीय तारीफ कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं बात करूंगा, लेकिन हमारे राजकुमार जी साहब किसानों के मुद्दे पे चर्चा अवश्य करेंगे। हमारे बाबा बालकनाथ जी जो अगर से सांसद हैं, वो भी कुछ विषयों पर आपसे बात करेंगे और रामलाल जी CR चौधरी साहब भी आवश्यकता करेंगे। तो ऐसे करके हम वार्ता आवश्यक करेंगे। मित्रों, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 सेप्टेम्बर से शुरू हुई। त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर सवाई माधोपुर। 3 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई बेणेश्वर गांव, एक आदिवासी अंचल एरिया से। तीसरी यात्रा हमारी शुरू हुई रामनगरा से और चौथी यात्रा जिसके क्रम में आप आज हम बैठे हैं, ये गोगा। चारों स्थान और पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से और भारतीय संस्कृति, राजस्थान की सभ्यता संस्कृति से भी महत्वपूर्ण स्थान है। यात्राओं का तो विवरण हम लेते हैं सुबह सुबह 9 बजे सभी तो उससे हमें पता चलता है कि चारों यात्राओं में जबरदस्त जनता का जोश देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और परिवर्तन जनता चाहती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये जो प्रेस वार्ता हम करते हैं, ये हमारी परिवर्तन यात्रा का एक अंग है। नाइट स्टे जहाँ होता है, दूसरे दिन हम प्रेस वार्ता करके फिर हमारी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आज की यात्रा जो बीकानेर से प्रारंभ होगी, वो देशमुख होते हुए नोखा तक जाएगी और नोखा में रात्रि प्रवास है। ये यात्रा का अंग ही है प्रेस वार्ता। विषय आपके पास कई होंगे जो मेरे से जुड़े हुए होंगे, कुछ बीकानेर से जुड़े हुए होंगे, कुछ विषय मेरे लिए हो सकता है कि आपको
राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए भी होंगे, पूछेंगे। मुझे लगता है कुछ सीनियर लोग बैठे हैं तो पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं यात्रा के बारे में और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, मैंने आपको पहले भी एक दो बार जिक्र किया, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी रहा। 1952 से हम राजस्थान में सरकारें देखते आए, किसी भी तरह की सरकार क्यों नहीं, लेकिन ये सरकार सबसे ज्यादा अनस्टेबल 25 नंबर जनता को भी महसूस हुई, कांग्रेस को भी महसूस हुई, और भारतीय जनता पार्टी को लग ही रहा था कि ये दो खेलों में बटी हुई सरकार। हमारे मुखिया ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि मेरी सरकार विधायकों ने बचाई। अब इसमें ही कसूं यार, इतना बढ़ाऊंगा मैं। इसलिए इस सरकार में अनस्टेबिलिटी का टैग लगा, साथ में विधायकों ने सरकार बचाई, इसलिए विधायक मिनी मुख्यमंत्री हो गए। ये भी टैग पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक। देखो यार, मुख्यमंत्री साधन मुझसे कह रहे हो कि मेरी सरकार विधायकों ने बचाई, तो विधायक कई जगह मैंने देखा कि कलेक्टर एसपी तक के ट्रांसफर कराने में सक्षम हो गए। एसडीएम और पुलिस के अधिकारी तो उनके कहने से बताते ही हैं सरकार, लेकिन ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि अत्याचार बहुत बड़े, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा, नीति के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ गई। अब बीकानेर में बैठे, कल हम यात्रा लेके आए और यात्रा निकल ही रही थी कि आईजी साहब के घर के बाहर ही लोग क्या, मैं खुद ही कह रही हूँ। आज आपने प्रमुखता से छापा की है, तेरे ये मैंने पहला से किया है शुरू से आज तो ऐसी वो लागी आप मत बोले तो ऐसे कोई है वाला ओ मान लियो कौन दलितों के ऊपर होने शुरू मैंने और सुनना चाह रही हूँ खाली राजनीतिक कारणों से ठीक है। अंदर आ गया कन मालूम तो नहीं भाई से पूरा पहला तुष्टिकरण इसको विराज वाला अंडर में आतंकवाद दी यहाँ आप देखिए खनाड़ नहीं बैठना नहीं चाहिए। तो जिले बने नए, इसके हम खिलाफ नहीं है, बैठ नहीं चाहिए। लेकिन जो एक राम लोहिया कमेटी जिसने डिमार्केशन बैठे हैं विचार से उसका तो इंतजार कर लेते। आनंद राष्ट्रपति लाभ के लिए जिले बना दिए, अपन बीकानेर संभाग में बैठे हैं, बीकानेर शहर में बैठे हैं, खाजवालों में आंदोलन। भारत अभी से ऐसा थोड़ी है, उस समय भी चर्चा थी। मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान के आर्टिकल में जो शब्द है वो शब्द को यूज करते। आप जैसे आप संविधान लेने जाओ, सवाल इसलिए खड़ा हो गया, एक मिनट आप एक बुक लेके जाओ ना। अच्छा, भारत के संविधान में भी तो आप जो ऑफिस की कॉपी लेोगे, जो ऑथराइज कॉपी होगी, उसका तो हिंदी वर्जन देखोगे, सब जगह भारत लिखा हुआ। इसलिए भारत में पहली बार हम लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हिंदी में तो लिखेंगे, भारत लिखेंगे, विरोध नहीं किया, भारत ने हमने रखा। अच्छा की एक पार्टी है साउथ की, मतलब मोदी जी कुछ करेंगे तो विरोध। साउथ के तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, उसने नाम भारत रखा, तब विरोध करना चाहिए था इनको, जो इनके साथ खड़े हैं। नहीं हुआ तब तो किसी ने नहीं पूछा ना, नहीं तब तो पूछना चाहिए कांग्रेस को, डीएमके से क्यों नहीं पूछा? भारतीय जनता पार्टी में आप सही कह रहे हैं, डैमेज कंट्रोल का भी एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे सीनियर लोग इस काम में करते ही हैं, लगे हुए हैं, हर पार्टी करती होगी, क्योंकि टिकट तो एक को मिलना है। तो डैमेज कंट्रोल का तो हमारा इनबिल्ट एक बहुत शानदार सिस्टम है, उसके लिए एक अलग समिति भी बनी हुई है। 18 सितंबर 1949 को भी संविधान निर्माताओं ने इस विषय पे चर्चा की थी, तो चर्चा हो रही है। अब क्या होगा वो भविष्य के प्रति में। कांग्रेस तो हमलावर होगी, स्वाभाविक है। अब जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका जवाब देना नहीं चाह रहा था, लेकिन पूछ लिया तो मैं थोड़ा दे देता हूँ। कैलाश मेघवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो मुझे
साल भर पहले एक फंक्शन में ले गए साहब, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। हाँ बहुत तारीफ की थी, रिकॉर्ड होगा वो भी, आप चाहो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। एक मिनट। लेकिन जब खाने की टेबल पे बैठे तो उन्होंने कहा मुझे टिकट आपको घर भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं टिकट देने वाला नहीं हूँ जी, टिकट पार्टी देती है। बोला पार्टी थोड़ी बड़ी होती है, मैं पार्टी से बड़ा हूं, ऐसा मेरे को कहा। मैंने कहा कि ऐसी पार्टी से बड़ी भारतीय जनता पार्टी में तो कोई व्यक्ति कहता तो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा होने का प्रयास किया, क्या निकला? कल्याण सिंह जी तो एक जमाने में, कल्याण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में थे एक जमाने में, गोविंदाचार्य, बलराज मधु, लेकिन वो कह रहे मैंने मेरे को तो घर ही भेजनी पड़ेगी। तो इस बात में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विवाद हमारा रहा। उसके बाद अभी अचानक जो बोला ना, इसमें जिस फंक्शन में बोल रहे हैं, आप देखना पूरा वीडियो में भेज दूंगा आपका वीडियो, वो अशोक गहलोत की तारीफ कर। जब वो अशोक गहलोत की तारीफ करेंगे तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक, इसमें क्या बुरा है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। लड़ सके ये मुद्दे थे, लेकिन चुनाव साथ साथ ही हो। अगर एक राज्य गिर गई है किसी कारण से तो अगली बार उसको चुनाव लोकसभा के साथ ये मुद्दा भी था। तो जब आंदोलन हुआ तो इंदिरा जी ने ही कमेटी बनाई, कमेटी थी मुझे लगता है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति भी इलेक्शन रिफॉर्म का काम देख रही थी, उसने भी कहा चुनाव साथ साथ हो तो बेहतर देश में। उसके बाद शायद इंदिरा जी का शासन चला गया, जनता पार्टी का शासन आ गया। उस समय से चल रहा है मुद्दा, ऐसा नहीं है कि अभी से चल रहा है। और उसके बाद एक एसएल सटकर करके आयोग, जनता पार्टी भी 2-2.5 साल से चली गई, वापिस इंदिरा जी आ गई। तो उसके बाद 70 आयोग बोला ये तो जनता पार्टी ने बनाया, उसमें कोई काम नहीं। तो दिनेश गोस्वामी समिति, और वो बहुत इंपोर्टेंट समिति बनी, वो तो राजस्थान से थे दिनेश गोस्वामी, बात करनी जरूरी। उस समिति ने इलेक्शन रिफॉर्म के कई सुधार किए, उसमें ये भी था। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उनके जमाने में भी बना। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ भाई, आप दिनेश गोस्वामी समिति को भी नहीं मानोगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं मानोगे, और प्रधानमंत्री जी ने चूंकि कह दिया देश हित में कि चुनाव एक साथ हो तो बेहतर हो, आप कह रहे हैं कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैं इतने समितियां गिनाई, समितियों में यही चर्चा हो रही थी, और कांग्रेस ने भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा कि नहीं बात इनकी ठीक है। उसके बाद 2019 में वो कह रहे चर्चा नहीं, हमने मीटिंग बुलाई, मैं गवाह हूं, और उसमें फ्लोर लीडर नहीं थे लोकसभा राज्यसभा के, उसमें तो पार्टी कंट्रोल करने वाले अध्यक्ष जैसे जनता दल यू तो नीतीश कुमार, बीजू जनता दल तो नवीन पटनायक, ये लोग आए थे। हमने सोनिया गांधी को बुलाया था, उन्होंने उस समय भी बाइकाट किया। इसका मतलब इलेक्शन सुधार नहीं चाहते ही देश में। उत्तर मैं पहले दे चुका कि जनता में जबरदस्त रोष है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप मेरे से कहना चाहते हो। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्णय करती है। वर्तमान में शायद हम इस निर्णय के करीब पहुंचे हुए हैं कि हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और यही निर्णय शायद मध्य प्रदेश के लिए भी है, वहां तक की मुख्यमंत्री है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है करीब करीब तय हो गया होगा। अभी घोषणा जब भी होगी वो घोषणा होगी, और सब साथ हैं। मीटिंग हमारी होती है तो सब साथ आते हैं। आप जिनका नाम लेना चाहते हैं वो हर कोर कमेटी की मीटिंग में आ रहे हैं। कल भी एक हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में वो थे। तो ये सब चीजें चल रही है। अब आपका भारत और सर एक सवाल, पिछले